नमस्कार, चलिए आगे बढ़ाते हैं उस कहानी को जहां हर सांस एक जंग है और हर अगला कदम एक फैसला। जानते हैं, इस पूरी कहानी का दिल बस एक सवाल में धड़कता है, क्या मौत के साये में प्यार पनप सकता है? क्या खतरा मोहब्बत को और भी गहरा बना देता है? आज इसी को महसूस करेंगे। तो कहानी कहाँ आकर रुकी थी पिछले हिस्से में, याद है? एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़। आरव, अद्विका और रघु एक अंधेरी सुरंग से भागकर किसी तरह उस घने जंगल में तक पहुंच गए थे जहां अंधेरा और अनजानापन ही अब उनका नया साथी था। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। सोचिए जरा, उनके पीछे एक नहीं दो मुसीबतें थी। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ अद्विका के अपने अंकल के भेजे हुए लोग। और उसी खौफ के बीच आरव ने अद्विका से एक वादा किया था। हाँ, एक ऐसा वादा जो इस खतरनाक सफर में उनकी हिम्मत की ढाल बनने वाला था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला अध्याय। जंगल में एक ऐसी दौड़ जहां हर पल मौत का साया उनका पीछा कर रहा था। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 3 लोग, 3 भागती हुई सांसें, 3 तेजी से धड़कते हुए दिल। तीनों के जहन में बस एक ही खौफ गूंज रहा था, क्या हम बच पाएंगे? जानते हैं, लगातार भागने से अद्विका का सिर्फ जिस्म नहीं, उसकी हिम्मत भी टूटी। उसकी कांपती हुई आवाज में उम्मीद जैसे दम तोड़ रही थी। वो उस मोड़ पर थी जहां मन हार मान लेता है। भागते भागते उस अंधेरे में उन्हें मिली एक उम्मीद की किरण, एक पल की पनाह, एक लम्हे का सुकून। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा पुराना सा मंदिर। उस वक्त उनके लिए वो खंडहर किसी महल से कम नहीं था। एक ऐसी जगह जहाँ वो एक सांस चैन की ले सकते थे। और जैसे ही मौत का डर कुछ पल के लिए हटाना, अद्विका के अंदर का सारा दर्द और डर आंसुओं में बह निकला। उसने आरव से वो कह दिया जो शायद वो खुद भी ठीक से नहीं जानती थी, कि उसके बिना वो शायद जिंदा ही नहीं होती। और आरव का जवाब, उफ, ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये इकरार था। उसने बहुत नरमी से कहा कि अद्विका वो इंसान है जिसमें उसे अपनी पूरी जिंदगी नजर आने लगी है। खतरे के बीच एक नए रिश्ते का जन्म हो रहा था। लेकिन कहते ना, सुकून के ये पल बहुत महंगे आते हैं और शायद उनकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। एक पल सब कुछ शांत था और अगले ही पल एक फोन की वाइब्रेशन ने उस खामोशी को चीर दिया। आने वाले तूफान का संकेत दे दिया। मैसेज था अद्विका के अंकल का और कितने प्यार से लिखा था, बेटा घर आ जाओ, सब सेफ है। लेकिन आरव जानता था ये प्यार नहीं, मकड़ी का बुना हुआ एक जाल था। ये बुलावा नहीं, मौत का पैगाम था। और इस एक धोखे ने अद्विका को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जो लड़की अब तक डर और खौफ में जी रही थी, अब उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा, एक आग थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब भागेगी नहीं, लड़ेगी। अपने पिता की मौत का सच दुनिया के सामने लाएगी। और जब लड़ने का वक्त आता है ना, तो कुर्बानी मांगी जाती है। एक ऐसी कुर्बानी जो उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक रघु की नजर जमीन के एक अजीब से पत्थर पर पड़ी और उसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। हाँ, अंधेरा था, नमी थी, लेकिन साथ में एक छोटी सी उम्मीद भी थी, आजादी की उम्मीद। तीनों उस गुप्त रास्ते में उतर तो गए, लेकिन उनकी ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उनके दुश्मनों ने वो सुरंग ढूंढ ली थी। अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे। और इसी नाजुक मौके पर रघु ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने आरव को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कहा, उस लड़की को बचाना वो जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, एक दोस्त की आखिरी वसीयत थी। और फिर एक भारी पत्थर के गिरने की आवाज, गोलियों का शोर और उस अंधेरे को चीरती हुई अद्विका की एक दर्द भरी चीख, रघु! रघु की कुर्बानी में उन्हें कुछ पल की मोहलत तो दी, लेकिन खतरा उनके पीछे नहीं, उनके साथ ही उस अंधेरे में उतर आया था। वो इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि उनके बिल्कुल पीछे से एक गहरी, ठंडी और जानी पहचानी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो उनकी मौत का पैगाम लेकर आई। वो आवाज अद्विका के अंकल की थी। उसने कहा, अद्विका, मैं जानती
जानता हूँ तुम यही हो। दुश्मन अब उनके ठीक सामने खड़ा था और भागने के सारे रास्ते बंद थे। तो अब सवाल ये है कि आरव और अद्विका का क्या होगा? क्या आरव रघु को दिया अपना वादा निभा पाएगा? और क्या मौत के इतने करीब आकर